इन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा कि यदि आपकी कृपा हो जावे तो हम भी आपके संग रह लें। संतों ने कहा हम लोग चातुर्मास करने के लिए जा रहे हैं। संतों के पास नारद जी की माता नारद जी को लेकर के चल दी। वहां संतों की सेवा करती और संतों की सेवा करते हुए जो उच्छिष्ट भोजन, जो शीत प्रसाद इसे कहते हैं, शीत प्रसाद कहते हैं, जो संतों के द्वारा जो बच जाता है। अभी वृंदावन में जो राधा बाबा शीत प्रसाद क्या करते, जब वो भंडारा करवाते तो भंडारे में वह सभी संतों के थाली से किसी से पूड़ी ले लेते, किसी से मालपुआ ले लेते, किसी से गुजिया ले लेते और लेकर के उस प्रसाद को प्राप्त कर लेते। शीत प्रसाद प्राप्त करते करते श्री नारद जी की बुद्धि जो है वो बदल गई और भगवान के श्री चरणों में उनकी बुद्धि लग गई। जब चातुर्मास कहते हैं, जो 4 महीने बरसात के होते हैं, संत एक स्थान पर रह करके भगवान का भजन करते हैं, उसे चातुर्मास कहते हैं। जब चातुर्मास पूर्ण हुआ, सभी संत जाने लगे। नारद जी महाराज उनके चरणों को पकड़ ली और उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगा, और यदि आप नहीं ले चलते हैं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मां ने जब देखा कि मेरा लाला तो जा रहा है, उन्होंने संतों के पास जाकर कहा यदि आप लाला को ले गए तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। संतों के पास बड़ी समस्या हो गई। लाला कह रहा है कि यदि आप मुझे नहीं ले जाते तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। मां कह रही ले जाएंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्या करें। तो बीच का उन्होंने रास्ता निकाला और उन्होंने क्या किया कि उनको उपदेश किया कि लल्ला आप अपने मां की सेवा करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहे जाप करने लगे। समय आने पर एक दिन की बात, नारद जी की माता जी गाय का दूध निकालने के लिए जा रही थी। उसी समय एक काला नाग उनके माता को काट लेता है। श्री नारद जी महाराज 5 वर्ष के छोटे से हैं, लेकिन भगवान से इतना उनका अनन्य प्रेम हो गया है। माता का उन्होंने संस्कार किया और संस्कार करने के बाद श्री नारद जी महाराज चल देते हैं कहां, भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। खूब प्रेम से सभी लोग गाइए, खूब प्रेम से, क्योंकि भगवान का वह नाम है जो समस्त पापों को और पापों को मिटा देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरि हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेश अनवो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए और भगवान का भजन करते हुए नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविडं त्वमेव। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शयनं नमामि। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे तालियों की सेवा हरि को वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे परमात्मा
भगवान की, जय हो। नारद जी महाराज की। जय हो। नारद जी महाराज जाकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं और जाप करते हुए भगवान की वह प्रतिमा, वह दिव्य स्वरूप उनके हृदय में आ जाता है। भगवान उनको बीड़ा प्रदान करते हैं और कहते हैं, नारद इस जन्म में हमारा तुम्हारा जो है बस इतना ही दर्शन था, और जब तुम अगला जन्म लोगे तो तुम हमारे अनन्य भक्त के रूप में जन्म लोगे और तुम्हें बीड़ा प्रदान करते हैं। बीड़ा लेकर के तुम हमारे नाम का संकीर्तन सदैव करते रहो। अगले जन्म में श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और भगवान की ऐसी कृपा कि वह तीनों लोकों 14 भुवन में कहीं भी आने और जाने के लिए उनकी कोई मनाही नहीं है। कहीं भी आ सकते, कहीं भी जा सकते। अर्थात भगवान के नाम में वह शक्ति है कि भगवान जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं वह पत्थर भी तर जाते हैं। कहा जाता है ना, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर राम जी की कृपा होती है वो पत्थर भी तर जाते हैं। इसलिए राम की कृपा, राम की जी को, राम से मत कुछ मांगे, राम को ही मांग लीजिए। राम से मांगेंगे ना तो आपको एक वस्तु मिलेगी, और राम को मांग लेंगे तो पूरा संसार आपका हो जाएगा। इसलिए उस परमात्मा को सदैव उसका मनन चिंतन करते रहिए। इसके बाद कथा आती है जहां से हमारे कन्हैया लाल की कथा आरंभ होती है। प्रथम स्कंद से जहां कौरव और पांडवों की, जहां से हमारे भगवान गए हुए इस धराधाम को छोड़ करके यहीं से कथा आरंभ होती है। जिस समय अश्वत्थामा कुंती के 5 पुत्रों को, जो द्रौपदी मैया हैं, कुंती मैया की बहू, 5 पुत्र कुंती मैया के भी और द्रौपदी के भी 5 पुत्र। जिस समय अश्वत्थामा कुंती मैया के 5 पुत्रों को समझ करके द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को काट देता है, कथा यहीं से आरंभ होती है। भगवान कृष्ण लाल जी की भगवान यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ था, पृथ्वी पर पड़ा हुआ था, गिरा पड़ा था। दुर्योधन का परम मित्र अश्वत्थामा जाता है और अश्वत्थामा जाकर कहता है, हे मित्र, मैं तुम्हारे लिए क्या उपाय करूं जिससे तुम्हें सुख की अनुभूति हो। दुर्योधन कहता है कि कुंती के 5 पुत्र और उन 5 पुत्रों में उसके 5 पुत्र जो है पांडव 5 जीवित हैं।
और हम 100 भाई उसका कुछ भी नहीं कर पाए, किसी का नहीं। यदि कम से कम भीम का तुम शीश काट करके ला देते तो मेरे मन को संतोष होता। अब इस बात को सुनकर के अश्वत्थामा मन ही मन विचार किया। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, और तुम चिंता ना करो, मैं कुंती के 5 पुत्रों का मैं शीश काट करके लाऊंगा। सभी लोग सो रहे थे, अर्जुन बैठे हुए थे और श्री कृष्ण भगवान बाहर टहल रहे थे, शिविर के बाहर। अर्जुन शिविर से बाहर निकले, उन्होंने कहा केशव आप अभी तक जग रहे हैं, अभी तक आप जग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के लिए यहां पर टहल रहा हूं कि कहीं कोई किसी प्रकार की आपदा आप लोगों पर ना आ जाए। उस आपदा को, उस दुख को दूर करने के लिए मैं टहल रहा हूं, कम से कम हमारे बुआ के लड़के आराम से सोएं। अर्जुन ने कहा केशव आप जाइए, आराम से सोइए। और आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं कोई साधारण हूं, मैं रक्षा करूंगा? भगवान ने कहा एवं अस्तु, हम अल्प शक्ति हैं, परमात्मा सर्वशक्ति है। उस परमात्मा से जब हम कह देंगे, छोटी सी अपनी बुद्धि लेकर के हम कहें हम बुद्धिमान हैं, छोटा सा बल लेकर हम कहें हम बलवान हैं, छोटा सा धन लेकर के, थोड़ा सा धन लेकर के हम कहें धनवान हैं ना, वह परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है। 5 पांडव धीरे धीरे उठे और उस शिविर से बाहर चले गए। अर्जुन जी वहां पर घूम रहे थे, केशव भी उन पांडवों के साथ, 4 पांडवों के साथ चले गए। और अर्जुन वहां पर जो पहरेदारी कर रहे थे, अर्जुन वहां से कुछ दूर जैसे ही गए, इधर अश्वत्थामा घात लगा करके बैठा हुआ था और वह आया और द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को काट लिया और लेकर के गया। और जैसे दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन ने कहा कि तुमने 5 पांडवों को मार डाला? हाँ हाँ। बहुत ही इसको हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसकी कुंडली में था कि जिस समय तुम्हें बहुत ही खुशी होगा और तत्क्षण तुरंत ही तुम्हें दुख, उसी कार्य से, दूसरे कार्य से नहीं, उसी कार्य से तुम्हें खुशी होवे और उसी कार्य से तुम्हें दुख होवे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। उसने कहा कि जिस कार्य को हम इतने बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए, कर्ण नहीं कर पाए, भीष्म पितामह नहीं कर पाए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऐसे ऐसे महारथी नहीं कर पाए, अश्वत्थामा कर लिया। साधारण बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जरा सा मुझे तुम भीम का शीश मेरे हाथ में दो। भीम का शीश लेकर के जैसे उसने दबाया, तुरंत फूट गया। वो समझ गया कि यह भीम नहीं, यह भीम का पुत्र है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा अश्वत्थामा से, अरे तूने तो मेरे खानदान को ही समाप्त कर दिया, मेरे खानदान में कोई जल देने के लिए नहीं रहेगा, तूने क्या कर दिया? तुरंत उसका प्राणांत हो गया। गोविंदाय नमो नमः। इधर द्रौपदी रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है। अर्जुन आए, केशव भी आ गए, 4 पांडव, अर्जुन पहले से आए थे, 5 पांडव एकत्रित हुए। केशव ने कहा क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन बिलख रहे हैं। अर्जुन को अपने गलतियों पर एहसास हो गया। सुकरात ने बहुत अच्छे, सुकरात एक बड़े अच्छे दार्शनिक, सुकरात ने कहा है कि जो अपने गलती को स्वीकार कर ले, जो अपने गलती को स्वीकार कर ले, उस व्यक्ति को अच्छा माना जाता है, और जो अपने गलती को स्वीकार नहीं किया वो पृथ्वी का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। सुकरात बड़े अच्छे दार्शनिक थे।
अब अर्जुन ने अपने गलती को स्वीकार किया कि हमने परमात्मा को कह दिया कि आप आराम करिए, जो परमात्मा सबकी रक्षा करता है। धन्य है प्रभु, आप कैसे कैसे सबके अहंकार को आप दूर करते हैं। इधर इसने शपथ लिया था कि जब तक मैं अश्वत्थामा को, जिस प्रकार से उसने हमारे बच्चों को मारा है, उसका भी मृत्यु मुंह में जब तक देख नहीं लेती तब तक मैं जल नहीं पीऊंगी। अर्जुन जी उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वह क्या करता है कि ब्रह्मास्त्र चला देता है। इधर यह भी देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र उसने चला दिया, तो ब्रह्मास्त्र उसको वापस करने की विद्या उसको नहीं आती थी। अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया और अश्वत्थामा को पकड़ करके लेकर के आए। द्रौपदी मैया ने क्या किया कि देखा कि अश्वत्थामा बांधा गया है, दौड़ करके उन्होंने उसको छुड़ाया और छुड़ा करके उन्होंने कहा कि देखा जाए तो गुरु ही गुरु पुत्र के रूप में खड़े हैं। कोई महान बनता है तो वैसे नहीं बनता है। जिसके 5-5 पुत्रों का शीश काटने वाला अपराधी सामने खड़ा हो, वह मां धन्य है द्रौपदी मैया, जो दौड़ करके अपने उन पुत्रों के अपराधी को उन्होंने बंधन मुक्त किया। केशव किनारे खड़े हैं। श्री कृष्ण भगवान का नाम त्रिभंगी, जो 3 अंगों से टेढ़े हैं। 3 अंगों से टेढ़े। जब श्री कृष्ण भगवान जिस समय मुरली बजाते हैं तो उनका शीश झुक जाता है, कमर लचक जाती है और एक पैर को दूसरे पैर पर चढ़ा लेते हैं। 3 अंगों से टेढ़े हैं। राम जी हमारे बहुत ही सीधे हैं और बहुत ही सरल हैं, लेकिन हमारे कृष्ण जी बहुत ही टेढ़े हैं। पहले तो किसी के चित्त में आते नहीं, और जब चित्त में आ जाते हैं तो फिर निकालने से भी निकलते नहीं। जो सीधा हो, सीधा उसको निकालने में आसान है, लेकिन कोई टेढ़ी वस्तु हो उसको निकालने में बड़ी कठिनाई होती है। अब अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर के आए। श्री कृष्ण भगवान से कोई नहीं कुछ पूछ रहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा हम क्यों कुछ किसी से कहें। श्री कृष्ण भगवान ने अपना त्रिभंगी रूप बनाकर के किनारे जाकर खड़े हो गए। भीम जी कह रहे हैं कोई छोड़ दे, लेकिन मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन को समझ में नहीं आवे कि मैं क्या करूं। भगवान के पास गए। भगवान ने कहा हे अर्जुन, अब आज परीक्षा हो रही है अर्जुन की, क्योंकि युद्ध समाप्त हो रहा है। जिस समय युद्ध आरंभ हुआ था, युद्ध आरंभ होने से पूर्व भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, और आज युद्ध समाप्त हो रहा है तो आज भगवान उस गीता के ज्ञान का आज परीक्षण कर रहे हैं कि देखें हमारे इस शिष्य को कुछ ज्ञान है कि नहीं है। परीक्षा किसकी होती है? जो विद्यालय में पढ़ने जाता है, और जो पढ़ने ही कभी नहीं गया, जो विद्यालय कभी मुख ही नहीं देखा, क्या परीक्षा देगा? नकल से कभी अकल नहीं होता है। अब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी हो, ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना बड़ा अपराध किया हो, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात भगवान ने क्या कहा, इस पृथ्वी पर बाल हत्यारा, स्त्री हत्यारा, गौ हत्यारा, ब्राह्मण हत्यारा कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों बात कही, बहुत ही रहस्यमय बात कही। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगता है। और इस पृथ्वी पर कोई भी हो, पृथ्वी पर कोई भी हो जिसने बच्चों को मार दिया, किसी स्त्री को मार दिया, ब्राह्मण को मार दिया, गौ को मार दिया, संत को मार दिया, वह कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए।
आज अर्जुन जी महाराज समझ नहीं पा रहे मैं क्या करूं। उन्होंने कहा भगवान आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा याद करो गीता का ज्ञान मैंने तुझे दिया है। इन्होंने गीता का ध्यान किया और गीता का ध्यान करके इन्होंने इनको समझते देरी नहीं लगी। अर्थात जो सम्मानित पुरुष है, सम्मानित पुरुष के सम्मान का यदि हनन कर दिया जाए तो उसकी मृत्यु से बढ़ करके होता है। किसी को आप एक बार मार देंगे तो उसकी मृत्यु एक बार होगी, लेकिन किसी के सम्मान का यदि आप हनन कर दे रहे हैं, किसी के सम्मान पर आप ठेस पहुंचा दे रहे हैं, तो जितनी बार उसको याद आएगा उतनी बार उसकी मृत्यु होगी। अर्जुन जी उसके ललाट से जो मणि थी उस मणि को उन्होंने अपने तलवार की नोक से निकाल लिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, जो राजा विराट की पुत्री अर्जुन की बहू सुभद्रा मैया की जो बहू हैं, अभिमन्यु की पत्नी हैं, जिनका नाम उत्तरा है। किसकी पुत्री हैं? राजा विराट की। बहू किसकी हैं? अर्जुन और सुभद्रा की। पत्नी किसकी हैं? अभिमन्यु की। मां किसकी हैं? परीक्षित की। वह उत्तरा मैया के ऊपर उसने वह जान गया कि इसके गर्भ में शिशु पल रहा है। उसने तुरंत क्या किया, बाण चला दिया, ब्रह्मास्त्र चला दिया कि इनके मैं खानदान का समूल नाश कर दूंगा, कोई रहने नहीं पाएगा। तुरंत भगवान अपना सूक्ष्म रूप बना करके, क्योंकि वो भगवान के पास दौड़ करके आती है। जिस समय भगवान हस्तिनापुर से विदा होकर के जाते हैं, ठीक उसी समय सभी लोग भगवान अभय मुद्रा में खड़े हैं। सभी मुद्राएं होती हैं, मत्स्य मुद्रा, गालिनी मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं होती हैं। अभय मुद्रा में भगवान खड़े हैं, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए हैं, एक पैर उनका रथ पर, दूसरा पैर उनका नीचे है, जमीन पर है, पृथ्वी पर है, और एक हाथ से लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कुंती मैया आती हैं, कुंती मैया प्रणाम करती हैं और कुंती मैया कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज तक मैंने आपको भतीजा जान करके आपसे स्नेह रखा, लेकिन आज मैं जान गई कि आप पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं और आप भगवान हैं। तो क्या चाहिए बुआ जी, जो आप कहिए, मैं तीनों लोगों की संपत्ति आपको देने के लिए मैं सामर्थ्य रखता हूं। लेकिन कुंती मैया ने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपने आंचल को फैला दिया। हे प्रभु, यदि आप कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ एक चीज दीजिए, इस संसार में जितना भी दुख है उन सभी दुखों को आप ला करके मेरी झोली में डाल दीजिए। भगवान आज रोने लगे हैं। भगवान रोते हुए कहते हैं, बुआ दुख भोगते भोगते तेरा मन नहीं भरा? बच्चे छोटे, फूफा जी की मृत्यु हो गई। जिस भाई का सहयोग होना चाहिए वह भाई आपका सहयोग नहीं दिया। आपके बच्चों को लाक्षागृह में जलाया गया। आपके बच्चे को जहर का लड्डू दिया गया, विष का लड्डू दिया गया। कुंती मैया ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जब तक मेरे पास दुख था तब तक आप थे। विष का लड्डू दिया गया, जहर का लड्डू दिया गया, लेकिन जिस लड्डू को खाने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, उस लड्डू को खाने से हमारे बालक का, हमारे भीम के पास 10,000 हाथियों का बल हो गया। यह आपकी कृपा है। जिस लाक्षागृह में लोग जल करके भस्म हो जाते, लेकिन आपकी कृपा मैं वहां भी बच गई बच्चों के साथ। इतने बड़े महाभारत युद्ध में जहां पर भीष्म पितामह जैसे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऐसे ऐसे मगरमच्छों के बीच में
आपने कैसे हमारे बच्चों को बचा लिया। मैया क्या कहती हैं, कुंती मैया, हे प्रभु, दुख जब तक रहता है तब तक लोग ईश्वर को याद करते हैं, और जब सुख होता है तो लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। वो सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जा। वो सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जा। बलिहारी बा दुख को पल पल हरि मिला। बड़ी ही आज कुंती मैया एक ही चीज मांग रही है भगवान से, वो हम सभी को मांगनी चाहिए। आइए बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई सब सुख बरसते हैं।
सुख मिले उसके पीछे, सुख मिले उसके पीछे, दुख ही तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं कैसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं किसे भगवान, तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे हैं। दोनों तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे।